हेलो वेलकम टू एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइंस और एंगल्स के बारे में। मतलब जो क्लास 9 पे जो सबसे जाएगी ज़्यादा जाएगी बच्चों को प्रॉब्लम करने वाला जो टॉपिक है वो जाएगी लाइंस और एंगल्स है, और एक ट्रायंगल्स है ना। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसमें जाएगी बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं जाएगी क्लास 9 का इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में जाएगी आपको जाएगी लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, मतलब जो भी कुछ टर्म होंगे जो कि यूज होंगे इस चैप्टर में उसको मैं जाएगी आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो जाएगी सबसे पहला टॉपिक हो जाएगी रे है ना। रे क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखो जो रे को ना हम जाएगी एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मान लिया है टॉर्च है ना। टॉर्च हम जलाते हैं तो जो है कि जब हम जलाएंगे तो लाइट जो बहुत दूर तक जाएगी, मतलब उसका कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है कहाँ तक जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो एक तरह क्या है वो लाइट रे है ना, तो बस वही रे ये भी है, ठीक है। मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना क्या है, क्या होता है, फिक्स होता है। और लाइट जो है कि ऐसे मतलब जो और जो जितनी भी जो है कि आगे ही जा सकती है, ठीक है। मतलब इसका जो है कि एंड पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। इस पॉइंट को मैं ओ मान लूँ तो ओ हमारा फिक्स होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है। यही होता है क्या, रे, राइट। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट सिंपल देखो, जैसे मान लो ना कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट ए में मान लूँ है ना, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लूँ, राइट। और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ए माना और ये जो है कि मैं लाइन लिया यहाँ तक, ठीक है, बी, ठीक है ना। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और मतलब जो इसका एंड पॉइंट है दोनों क्या हो, फिक्स हो, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट और इसकी जो है कि एंड पॉइंट क्या हो, दोनों फिक्स हो, तो वही क्या होता है, लाइन सेगमेंट। मतलब ए से लेकर के बी की जो डिस्टेंस होगा ना वही क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, राइट। मतलब इसमें इसमें क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स था, एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, राइट। लाइन सेगमेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अब देखो बात करते हैं लाइन की, ठीक है। लाइन में देखो क्या होता है कि जो अगर हम लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसा ना, ठीक है, तो ये जो है कि एंड पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा और स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। मतलब ये जो है कि इधर जा सकता है कहीं, मतलब जो है कि कोई फिक्स नहीं है डिस्टेंस, और ये स्टार्टिंग पॉइंट भी इधर जा सकता है, ठीक है। तो हमारा जो है कि ये जो है कि मान लो अगर मैं इसको मैं ए मान लूँ और ये बी मान लूँ, है ना, ठीक है। मतलब ए डेस और बी डेस मान लो, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मतलब फिक्स नहीं है ना, जा रहा है इधर। और इसका जो है कि एंड पॉइंट भी फिक्स नहीं है, जा रहा है इधर, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, दोनों ही फिक्स नहीं होता है। इसमें दोनों ही फिक्स होते हैं लाइन सेगमेंट पे, इसमें केवल एक फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो यही डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है कोलिनियर पॉइंट। ये क्या होता है, जैसे मान लो अगर मान लो कोई लाइन है, ठीक है। कोई मैंने लाइन बनाया है ना, ये जो मैंने लाइन बनाया, राइट। तो अगर कोई पॉइंट है मान लो जो कि यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है कि मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा जो है कि यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ना कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। क्यों, क्योंकि जो है कि ये सेम लाइन पे लाई कर रही है, राइट। मतलब क्या हो रही है, सेम लाइन पे ये लाई कर रही है, क्या है, तो हमारा कोलिनियर पॉइंट है, राइट। अगर मान लो मैं जो है कि ए यहाँ रहता, अगर ए यहाँ रहता है ना, ए यहाँ रहता, बी यहाँ रहता है ना, सी यहाँ रहता, ठीक है। अगर जो है कि ऐसे रहता, ये नहीं रहता ना, अगर मान लो ये, ठीक है ना, अगर ऐसे रहता, ठीक है। अगर मान लो ए यहाँ पे रहता, इस पॉइंट पे बी यहाँ पे रहता है ना, सी यहाँ पे रहता, तो देखो ये लाइन बनेगी, ये नहीं बनेगी ना, ऐसे एक जो है कि कुछ अलग ही बनेगा फिगर, है ना। तो हमारा ये क्या होगा, ए बी सी कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा इस केस में। पहले जो मैंने बताया था कोलिनियर होगा, मतलब कि अगर इस लाइन पे हो, अगर यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे हो, तो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर होगा। लेकिन इस केस में जो है कि ए बी सी क्या है, लाइन पे नहीं है ना, एक सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा नॉन कोलिनियर होगा, राइट। तो यही होता है कोलिनियर पॉइंट और यही होता है नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो है कि वो क्या है, जैसे मान लो इसको वर्टेक्स जानते हैं ना, इसके बाद से अब देखो जैसे मान लो ना कोई जो है कि रे है ना, कोई रे है जो कि है ना, ये रे है, ठीक है। इसको मैंने माना ए और इसको मैंने माना क्या, बी, ठीक है। दो रे है ना, और दोनों ही इंक्लाइन हो रही है ना, ये जो है कि, ठीक है। और इसको मान लो कि ओ है, ठीक है। अब देखो जो ओ ए है और ओ बी है, इनके बीच में जितना इंक्लिनेशन होगा वही तुम्हारा क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। पहले वर्टेक्स को जाने से पहले मैं एंगल बता रहा हूँ कि आपका क्या है, यही एंगल है। मतलब कितना जो है ना ओ ए है वो कितना झुका हुआ है ओ बी पे, ठीक है। कितना इंक्लाइन है वही तुम्हारा क्या हो गया, एंगल हो गया, राइट। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो होता है कि देखो वर्टेक्स तुम्हारा जो है कि मान लो जो भी रे है ना, जो भी रे है जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका, और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो दोनों का अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है ना, जहाँ पे दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, वही तुम्हारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। मतलब ये तुम्हारा क्या है, वर्टेक्स है, राइट। ये वर्टेक्स हो गया। अब बात करते हैं, एक सेकंड, ठीक है। ये एंगल हो गया, बता दिया एंगल की जो जितना जितना जो है कि ये रे है ना, जितना इंक्लाइन है इस ओबी पे, वही तुम्हारा क्या है, एंगल हो गया। और वर्टेक्स जो स्टार्टिंग में दोनों का क्या है, सेम है, तुम्हारा क्या हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अगला है तुम्हारा आर्म्स। आर्म्स क्या होता है, देखो जो रे जो है कि एंगल बनाती है किसी अदर रे पे, ठीक है, वही तुम्हारा क्या होता है, आर्म्स होता है, ठीक है। तो तुम्हारा ये रे ही क्या है, इस तरह का आर्म्स है, ठीक है।
मतलब ओ ए और ओ बी क्या है तुम्हारा, आर्म्स है, ठीक है। तो यही तुम्हारा आर्म्स है, ये और ये, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा ऐसे बना दिया, थोड़ा सा समझने के लिए एरो लगा दिया, लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। अब देखो बात आती है एक्यूट एंगल की, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? अब देखो एक्यूट एंगल तुम्हारा जो है कि जैसे मान लो अगर कोई एंगल है, ठीक है, जैसे मान लो हमने एंगल बनाया है, ठीक है। अगर ये एंगल जो है ना 0 से 90 के बीच में हो, ठीक है, अगर ये एंगल जो बनाया मैंने वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो, तो वो क्या होता है तुम्हारा एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। 0 डिग्री से 90, अगर मान लो थीटा जो है ना वो जो कि 0 से 90 के बीच में हो, तो क्या होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल, राइट, ठीक है। और अगर जो है कि हमारा जो एंगल है, जो एंगल मैंने मान लो इसको ही थीटा मान लो, ठीक है। अगर मान लो कि जो एंगल है ना वो जो है कि 90 डिग्री का होगा ना, अगर जैसे मान लो थीटा हमारा वो क्या हो 90 डिग्री का हो, तो हमारा क्या होगा राइट एंगल होगा, ठीक है। अगला तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि अगर जो है कि हमारा एंगल, अगर हमारा एंगल जो है कि 90 से है ना, 90 से बड़ा और 90 से बड़ा और जो है कि 180 से क्या हो छोटा हो, तो हमारा क्या होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, ठीक है। अगला देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल मतलब बात ही मतलब नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेट मतलब क्या होता है सीधा, ठीक है। सीधा तो मतलब क्या ये सीधा होगा, इसका मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब ये इसका जो एंगल बनेगा कैसे बने मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अगला आपका जो है कि रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होता है भाई? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये जो है ना 180 से है ना 180 से लेकर के 180 से लेकर के होता है आपका 360 तक, ठीक है। ये आपका जो है क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। इसको आप नोट कर लो, अगर नोट करना है तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको एंगल बना के मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना। देखो एक्यूट एंगल कैसे होगा, मान लो ये तुम्हारा ऐसे बनेगा फिगर इसका, जैसे मान लो ये है ना ए, इसको सॉरी, ठीक है ना, ये जो है कि आपका बी हो गया, और मान लो इसका ए, इसको बी मान लिया मैंने, इसको ओ मान लिया, थीटा इक्वल टू मान लो जाएगी थीटा, मान लो ये थीटा है, ठीक है, जितना भी हो। मतलब ये जो है कि ऐसे एंगल बनेगा इसका एक्यूट एंगल का, ठीक है। राइट एंगल क्या होगा? राइट एंगल का जो है कि ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। ये आपका जो है कि मान लो ए है, ये आपका जो है कि ई है, ठीक है, इसका वो है, ठीक है 90 डिग्री है, ये मतलब ये 90 डिग्री का है। देखो 90 डिग्री का सिंबल जो है ना यही होता है, ठीक है, ऐसे इसी को बोलते हैं क्या 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया। ऐसे ही तुम्हारा जो है कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल का जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब हमें जो है कि 90 से ज़्यादा चाहिए और 180 से कम, मतलब देखो ऐसे ऐसे बनेगा ऐसे फिगर, ठीक है, ये वाला। इसको ए मान लो आप, इसको जो है कि आप बी मान लो, ठीक है, इसको ओ मान लो, जैसे भी, ठीक है ना। ये जो क्या हो गया ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल मतलब क्या है? बात नाम से ही पता चल रहा है आपको, है ना, नाम से पता लग रहा है स्ट्रेट मतलब क्या है, ऐसे मतलब जो ये मान लो वो है ना ऐसे, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो है कि ए, और ये हो गया तुम्हारा बी, ठीक है, और ये हो गया ओ, तो ये जो क्या हो गया स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। अब जो एंगल हो गया थीटा, यही क्या होगा स्ट्रेट एंगल होगा, यही जो ये क्या होता है 180 होता है, ठीक है ना, ये 180 होता है, राइट, स्ट्रेट एंगल है। अगला है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो रिफ्लेक्स एंगल ऐसे होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ए है, बी है, और ये तुम्हारा मान लो ए है, ठीक है, तुम्हारा ए है, लेकिन एंगल यहाँ से नहीं ऐसे बनेगा, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये बनेगा एंगल तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लो ये एंगल ऐसे बन रहा है, ये वाला ऐसे, ये वाला जो है कि यहाँ से ऐसे बना, और ये वाला ऐसे बना, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पूरा यहाँ से है ना, देखो ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है ना। देखो मतलब देखो जो यहाँ पे 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है ये एंगल, है ना, यहाँ से कैसे बनेगा, ये तुम्हारा क्या है रिफ्लेक्स एंगल है, राइट। तो ऐसे जो बनेंगे, ये तुम्हारा एक्यूट का हो गया, ये तुम्हारा जो राइट एंगल हो गया, ये आपको जो है कि ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये जो है कि स्ट्रेट एंगल हो गया, और ये जो कि आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अब देखो कुछ और भी एंगल होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट है आपका जो वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो एंगल दिया हो, ठीक है, अगर मैं मान लो जो है कि मैंने माना जो है ना एंगल जो है कि ए है, ठीक है, दूसरा एंगल क्या है बी है, ठीक है ना। अगर एक एंगल ए है दूसरा एंगल बी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर इन दोनों का सम क्या हो जाए 90 हो जाए, वही तुम्हारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। यानी कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है ना कितना हो जाए 90 के इक्वल हो जाए, तो यही हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। यानी ए बी क्या है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 90 है। वैसे सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री सेम होता है कि अगर एंगल ए और बी दिया हो, तो इन दोनों का सम जो है कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। मतलब जो कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ये तुम्हारा क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, राइट, ठीक है। अब देखो ये एसिड एंगल क्या होता है, जैसे मान लो हमने जो है ना रे बनाया, ठीक है, जैसे मान लो ये हमने बना दिया, ये हो गया आपका जो है कि ए हो गया, इसको मैंने माना बी, ठीक है, इसको मैंने जो है कि बी मान लिया,
इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ठीक है ना। और ये जो है कि हमने जो है कि इसको सी मान लिया, मतलब जो है कि ओ ही मान लो, सी मान लो, ठीक है। और एक लाइन जो है ना हमने जो है कि इसको ऐसे खींचा है, जैसे कि यहाँ से मैं एक और रेक्ट यहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको मैंने मान लिया क्या, सी मान लिया, ठीक है, इसको सी मान लिया, ठीक है ना। तो इस फिगर में मतलब इस जो है कि मैंने एंगल को बनाया है, तो देखो एक एंगल यहाँ बना, ठीक है, एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना, राइट ना, जो है कि एक तो सी ओ ए और एक ए ओ बी, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि ये जो है ना, इसका जो मतलब जो है ना ए ओ बी है, इसका एडजेसेंट क्या होगा तुम्हारा सी ओ ए होगा, मतलब इसके पास वाला जस्ट, ठीक है। इसका एडजेसेंट ये वाला जो एंगल है, इसका एडजेसेंट ये होगा और इसका एडजेसेंट क्या होगा, ये होगा, इसी को बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। यानी कि जो हमारा एंगल ए ओ बी होगा ना, ये जो है कि होगा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी, है ना, ए ओ बी के इक्वल होगा, राइट। इसी को बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल, है ना। ये जो है कि ये जो है कि इसका एडजेसेंट है और ये एंगल जो है कि इसका एडजेसेंट है, राइट। अगला है तुम्हारा लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है कि जैसे मान लो हमने जो है ना जो एंगल बनाया है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमने एंगल बनाया, ठीक है, ये जो है कि एंगल अगर हमने जैसे बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है कि हमने जो है कि ए लिया मैंने और इसको जो है कि मान लिया हमने जो है कि इसको मैंने मान लिया बी, इसको मान लिया मैं सी, राइट, कुछ ही मैं जो भी मैंने मान लिया, ठीक है, इसको मैंने वो मान लिया, ठीक है। तो अब देखो जो लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर जो है कि दो एडजेसेंट एंगल है ना, दोनों का सम क्या होगा आपका जो है कि 180 डिग्री हो गया। तो अगर मान लो ये वाला जो एंगल है ए ओ सी, है ना, और ए ओ बी है, इन दोनों का सम अगर 180 हो गया तो हमारा क्या होगा, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। मतलब इनका और इनका सम जो है कि 180 आ गया तो हमारा ये लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल है। यानी अगर जो है कि हमारा एंगल ए ओ बी, है ना, प्लस एंगल ए ओ सी, है ना, इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये आ गया हमारा तो ये क्या हो गया, हमारा एंगल जो है वो क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। जब ए ओ बी और ए ओ सी इक्वल टू 180 आ गया, यानी क्या कि हमारा जो बी ओ सी है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यानी ये बी ओ सी हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हो गया लीनियर पेयर एंगल। अगला देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो जैसे आपका कोई एंगल है, देखो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने जो है दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मान लो लाइन नहीं, मान लो जो है कि हाँ चलो लाइन मान लो, ठीक है, देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको तुम मान लो जो है कि, है ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, इसको जो है कि तुम मान लो सी, इसको मान लो तुम डी, ठीक है। तो ये जो सामने वाला एंगल है ना, इसी को बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यही आपका जो है कि ये जो है कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वी ओ ए, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो कि इंटरसेक्शन लाइन है। अब देखो जहाँ मैंने वो बनाया था ना सी डी और ए बी को, है ना, वही तुम्हारा क्या है, इंटरसेक्शन लाइन है, ठीक है। तो हालांकि वो इसको पहले बताना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है। देखो जैसे मान लो ना जो है कि ए है ना, ये जो है कि आपका ए है और ये आपका जो है कि बी है लाइन, है ना, और जो तरह दूसरा जो है कि आपका वो जो है कि ये सी है, ये जो है कि आपका डी है, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या होता है, इंटरसेक्शन लाइन होता है, ठीक है। बोला है नॉन इंटरसेक्शन लाइन क्या होता है, नॉन इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जो इंटरसेक्ट ना करे। तो क्या है, सिंपल बना दो ऐसे, ऐसे बना दो, ठीक है। ये जो कि आपका मान लो जो है कि ए बी है और इसको बना दो है कि आप सी, इसको बना दो आप डी, ठीक है। जो भी ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्शन लाइंस। अब देखो नॉन इंटरसेक्शन लाइन क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया, और इंटरसेक्शन लाइन तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब देखो जो कि इतनी जो है कि बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताया आज जो है कि इस चैप्टर में, ठीक है। और भी जो है कि आगे मिलेंगे, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे कुछ और भी टर्म मिलेंगे, उसको हम जो है कि जानेंगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही है, ठीक है। और इसमें से जो है कि कुछ चीज़ें जो है कि 6.1 में यूज होगी और कुछ जो है कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो जो है कि मतलब आने वाले जो एक्सरसाइज होंगे उसमें जो है कि यूज होंगे, ठीक है। तो देखो 6.1 में जो है कि एक थ्योरम इसमें जो है कि वो ये है कि अगर जो है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो है कि इंटरसेक्ट किया ना डी सी और ए बी, तो हमारा जो है कि हमने बताया था ना कि ये इसका क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये वाला इसका जो है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जैसे मैं लिखा था ना ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये इसके है। और अकॉर्डिंग टू जो है कि थ्योरम क्या है कि अगर जो कि लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जो हमारा थ्योरम फर्स्ट है ना, थ्योरम फर्स्ट क्या है, वो ये है कि हमारा जो है कि डी ओ, है ना, अगर इसको मान लो मैंने ओ माना है ना, अगर इसको वो मान लिया है तो जो हमारा डी ओ ए जो है कि बी ओ सी के इक्वल होगा अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है ना। इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ना है इसको, इस थ्योरम को, ठीक है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट थ्योरम यही है कि जो हमारा डी ओ सी होगा ना, डी ओ, यानी देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारा कि एंगल जो है कि डी ओ सी, है ना, सॉरी
डी ओ ए है ना, डी ओ ए इज इक्वल टू हमारा जाएगी बी ओ सी के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके भी इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। ये हमेशा देखो जब भी ये तभी इक्वल होगा ना जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो, ठीक है, मतलब आपस में इंटरसेक्ट करेगा तभी जाके इक्वल होगा। तो देखिए आप नोट कर लो, ठीक है, इतने जो टर्म है आपके जो इस चैप्टर में, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो देखो देखिए यही जो है कि आपका इंट्रोडक्शन जो फिनिश हो गया इस चैप्टर के लिए। अब देखो इसके बाद है ना और भी मतलब जो इसके बाद वाला जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा मतलब 6.2 या फिर उसके बाद वाला तो जो है कि उसमें भी जो है कुछ बेसिक चीज़ें आएंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेसिक है ना वो जो है कि मैंने आपको बता दिया जो कि इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ चीज़ें जो है कि 6.1 में यूज होगा और बाकी जो है कि आने वाले एक्सरसाइज में होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।